Hello students, so we will go for second part of the electrochemistry. ठीक है, हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ी थी बेटा, पहले वाले में। जिसने वीडियो नहीं देखा पहले वाला, वो एक बार फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद सेकंड देखे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या था बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करता है, रिलेट्स करता है। किस किस को रिलेट्स करता है? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को किसके साथ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ। ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ। इतना मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में। अब होता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या होती है ये भी बताई थी डेफिनेशन में कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कब था? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, है ना। और यहां पे क्या हो सकता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, उस सेल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम ये भी है, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, और तीसरा नाम डेनियल सेल भी बोलते हैं। भाई साहब थे जिन्होंने स्टडी की थी इसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन बन गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन पूछता है तो क्या लिखोगे? अ सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वोल्टिक सेल और डेनियल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया? इसका देखो, डेनियल सेल में जब फिक्स कर देता हूं मैं कि जो इलेक्ट्रोड है एक Zn मेटल का होगा और एक कॉपर मेटल का होगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 मोलर। इसकी भी, इसके सॉल्यूशन की भी, मतलब Zn इलेक्ट्रोड डिप्ड होगा किसमें? ZnSO4 में। Cu इलेक्ट्रोड डिप्ड होगा किसमें? CuSO4 में। तो जिस सॉल्यूशन में डिप्ड है अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। तो उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेनियल सेल बोल देते हैं। इतना अंतर है बस। क्लियर? चलो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन तुम अपने आप यहां से लिख सकते हो। नेक्स्ट, ओके बेटा, डेफिनेशन एक बार फिर से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे बोल रहे हैं? द डिवाइसेस इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। पीछे से आगे की तरफ याद रखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। ठीक है, अब इसकी हम वो देखेंगे, मतलब एपरेटस कैसे अरेंज है, ठीक है, फिर वर्क कैसे करती है। तो मैं जो जो चीज यहाँ पे पॉइंट्स हिंदी में बोलूंगा उसे तुमको अपने आप इंग्लिश में लिखना है। इतना होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि मैं उतना सब कुछ नहीं करा पाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर कम समय लगा तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आगे। ठीक है, चलो देखो होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का? सबसे पहली बात, एक बार क्या हुआ, ये वैसे 11th क्लास में भी एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, रेडॉक्स वाले चैप्टर में, अगर याद हो तो। ठीक है, उसमें आता है ये पार्ट थोड़ा सा, कि एक सॉल्यूशन दे रखा था बेटा। देखो ये कॉन्सेप्ट आ कहां से गया, बाद में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे पढ़नी है। इसके अंदर एक Zn मेटल की रॉड पड़ी है। इन रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो Zn का क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोड है, जिंक मेटल का रॉड पड़ी।
ठीक है, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब पानी में हो, कॉपर सल्फेट का खुद में कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं .5H2O, तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा हमेशा कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ये ऐसे ही रखी है अपने आप, और यहाँ पे मैंने एक थर्मोमीटर डाल दिया, ये एक थर्मोमीटर पड़ा है इसके अंदर। ओके बेटा, तो देखो ये इलेक्ट्रोड, ये सॉल्यूशन, और यहाँ पे ये हमने क्या ले रखा है, थर्मोमीटर ले रखा है, ठीक है, थर्मोमीटर। अब इसमें एक अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और रिएक्शन क्या होती है कि Zn मेटल धीमे धीमे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट होता है। तो तुम जानते हो क्या होगा कि ZnSO4 बनेगा, पढ़ चुके हो ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कॉपर मेटल बनेगा। अच्छा, ये तो रिएक्शन समझ में आती है। यहाँ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा था बेटा कि यहाँ से धीमे धीमे Zn की रॉड गलती जा रही थी, कुछ किया नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाई, बस ऐसे ही रखा है। धीमे धीमे अपने आप Zn की रॉड गल गल के पतली होती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे थोड़े थोड़े पार्टिकल्स पड़े हैं, है ना। यहाँ पे कुछ फिलिंग्स पड़ी है, फिलिंग्स मतलब कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं सॉलिड मेटल में। क्लियर बेटा? चलो फिर क्या हुआ इसमें, ये जब तीनों चीज देखी जा रही हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है प्रैक्टिकली, एक तो ये हो रहा है कि Zn इलेक्ट्रोड की ये गलती जा रही है, यहाँ पे टूट टूट के गिर रहा है। दूसरा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू से कलर चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, ब्लू कलर चेंज हो रहा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का। और एक चीज और देखने को मिल रही है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। पहली चीज Zn मेटल डिग्रेडिंग, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट चेंज ऑफ कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट टेम्परेचर इज राइजिंग, टेम्परेचर इज राइजिंग या रेजिंग, कुछ भी देखो, ठीक है। ये तीनों चीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ रिएक्शन हो रही है और यहाँ से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूस होने से फायदा क्या जब हम इसे यूज ना कर सके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पीछे काम करता है, ठीक है। इससे क्या है कि भाई जब यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो क्यों ना इस एनर्जी को हम यूज करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है बेटा, डेफिनेशन तुम्हें बता दी, ठीक है। अब हम वर्किंग देखेंगे और इसका अरेंजमेंट देखेंगे कैसे अरेंज होगी। तो इसमें क्या होगा, इन दिस सेल देयर आर यू कंसीडर 2 हाफ सेल, ठीक है। 2 बीकर है हमारे पास। One of the beaker contains solution of ZnSO4 and another beaker contains CuSO4, ठीक है बेटा। In ZnSO4 solution, an electrode of zinc metal is dipped. Similarly, here an electrode of copper metal is dipped. So it is Cu rod or Cu electrode, and here is beta Zn electrode. Then
we connect this electrode, here is one key, one ammeter is here. For what purpose we use this ammeter? To measure the electric current. Okay, so we connect these two. Now what happens when we connect, when we switch on this key, जब हम इसे नीचे टच करेंगे, जैसे ही हम ये सर्किट कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, ZnSO4 सॉल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो धीमे धीमे बेटा ये जो जिंक मेटल है, ठीक है, जिंक मेटल में से जो Zn2+ आयंस है, जिंक मेटल किसमें, सॉलिड स्टेट में होगा इलेक्ट्रोड, ऐसे ही कॉपर अपनी सॉलिड स्टेट में होगा। तो जब आयंस में टूट रहा है धीमे धीमे क्या होगा, ये धीमे धीमे यहां से गल के Zn2+ आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होने लग जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये तो टूटा हुआ है ही, Zn2+ प्लस SO4 तो है ही नीचे, ठीक है, लेकिन यहां से भी सॉलिड में से क्या होगा, Zn के आयंस नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब Zn सॉलिड, यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो Zn सॉलिड किसमें टूट रहा है बेटा, Zn2+ आयंस, मतलब इसने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी सॉलिड स्टेट में 0 होगी, ठीक है। अब 2+ हुई, मतलब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, इसमें से मैं यहाँ 2 माइनस लिखता हूँ, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Zn सॉलिड में से बेटा मैं माइनस कर रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn2+ मिल रहा है ना, तो मैंने इनको उठा के यहां से +2 इलेक्ट्रॉन इधर ले आया, ठीक है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो Zn2+ नीचे आ रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह गए। और तुम लोग जानते हो अब एक आयन तो आएगा नहीं टूट के, बार बार आ रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रोड में रह गए और Zn2+ आयन सॉल्यूशन में आता जा रहा है। धीमे धीमे जब यहाँ पे बढ़ जाएगा ये चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे और फ्लो करेंगे किधर, ये जब ये सर्किट कनेक्ट हो गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, ऐसे ही बेटा यहाँ आए और धीमे धीमे इधर की तरफ फ्लो करें, मतलब इस मेटल में आ रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन है और यहाँ Cu इलेक्ट्रोड है। अब देखने को क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि यहाँ जो Cu2+ आयंस, ये CuSO4 भी तो अपने आप में टूटा हुआ है ना, Cu2+ प्लस SO4 आयन में, ठीक है। तो यहाँ के जो Cu2+ आयन है इस सॉल्यूशन के, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को देख के जो 2 इलेक्ट्रॉन, मैं एक एक आयन के लिए बात कर रहा हूं, पहले मान लो Zn2+ एक बना, एक Cu2+ बना, तो ये Cu2+ आयंस जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना इस इलेक्ट्रोड में, उसकी तरफ बढ़ता है और उसके साथ मिलके क्या करता है, Cu2+ आयन पे क्या होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आए, यहां से जो आए उनको ऐड किया, तो ये एक्वियस स्टेट में Cu2+ आयन, ये क्या है यहाँ पे एक्वियस स्टेट ही तो है ना, तो मैं लिख सकता हूं Cu एक्वियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाता है, ये Cu सॉलिड, मतलब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे सॉलिड में ये इकट्ठा होता जा रहा है, तो धीमे धीमे, और यहाँ पे ये सॉलिड एक्वियस में बन रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो एक्वियस बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस वाली रॉड की जो मोटाई है बेटा, वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी, है ना, क्योंकि ये रॉड गलती जा रही है, Zn2+ लगातार टूट रहा है, जबकि Cu2+ सॉल्यूशन में से इसके ऊपर आता जा रहा है, तो ये वाली रॉड नीचे से बेटा क्या होगी, मोटी होती चली जाएगी। अच्छा, सेकंड पार्ट, ये जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाँ सर, ऑक्सीडेशन, मतलब यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। हाँ, रिडक्शन होता है। क्लियर, यहां तक चीज क्लियर हो? चलो, ये तुम्हारी समझ में आना चाहिए। अब एक बात और देखो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज एक्सेस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहां पे ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, तो Zn इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, नेगेटिव।
यहां पे क्या है, पॉजिटिव, अगर वहां नेगेटिव है तो यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड आ रहा होगा बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आ रहा होगा, क्योंकि Cu2+ के आयन, पॉजिटिव आयन इधर आ रहा है, ठीक है। और तुम लोग जानते हो तो फ्लो ऑफ, जो डायरेक्शन होगा करंट का, ये तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन बेटा ऐसा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर हुआ। अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो ये एमीटर की जो निडल है, ठीक है, वो सीधी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगी, क्लियर। तो ये प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, करंट कैसे जा रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक से देखो, अभी तक ये सॉल्यूशंस कनेक्ट नहीं है, अच्छा, इतनी प्रोसेस तुम्हारी समझ में आती है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, ये नेगेटिव क्यों आ, ये पॉजिटिव क्यों हुआ, धीमे धीमे क्या होगा, ये Zn2+ आयंस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, है ना, लगातार ये मेटल टूटता चला जाएगा और Zn2+ यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे किसका इंक्रीमेंट हो रहा है, थर्ड स्टेप पे आ गए, क्या हो रहा है, Zn2+ के आयंस एक्वियस में इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ रहा है, जब सॉल्यूशन के अंदर से Cu2+ तो भाग रहे हैं मेटल की तरफ, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या रह गया, खाली SO4 2-, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सल्फेट आयंस इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सल्फेट आयंस इंक्रीज करते जा रहे हैं लगातार, मतलब यहाँ तो पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन, ये कैसे न्यूट्रल होंगे, तो इससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द सेल है ना, ये पूरी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्लियर। सो इन दोनों से कंक्लूजन क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी विल बी डिस्टर्ब्ड। ऊपर वाला काम तो हो गया, लेकिन इसको भी तो न्यूट्रल करना है, अदरवाइज पूरी सेल मेरी अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है ना। जो सेल तुम्हें दिखती है, जो तुम बैटरी देखते हो, ठीक है, घड़ी में जो हम डालते हैं, वो तुम्हें इतना बड़ा सेल दिखता है बस, ठीक है, लेकिन उस सेल के अंदर पूरा अरेंजमेंट होता है और उसके अंदर क्या केमिकल भरा हुआ है, बाहर तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, घड़ी चल रही है तुम्हारी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो यही होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, ठीक है। लेकिन अंदर क्या क्या चलता है, इतना सब होता है अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, क्लियर। दूसरा क्या होगा कि जैसे ये वाला है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक ये ले लो लिक्विड, एक ये लिक्विड ले लो, यहां पे क्या बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक्सेस कर गया, ठीक है। यहां क्या हुआ बेटा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक्सेस कर रहा है दूसरे वाले में, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, तो इन दोनों के बीच में से क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्या है, जंक्शन पे क्या होगा बेटा, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पे क्या कर रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है लगातार, तो ये भी कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि करंट का फ्लो ऐसे रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी तो कम करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए, ये पोटेंशियल को कम करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ड्रॉबैक आ रहा है, पहला ड्रॉबैक आया ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, पॉजिटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा एक चीज और देखते हैं हम, तीसरा क्या हो रहा है बेटा, देखो इस वाले जो हाफ, ये जो हाफ सेल है, इसको हाफ सेल भी बोलेंगे, ठीक है, ये जो हाफ सेल है और ये जो सेकंड हाफ सेल है मेरे पास, इन दोनों के बीच का जो है ना सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब अभी सॉल्यूशन से सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं है, ठीक है, केवल मेटल से ही तो मेटल कनेक्ट है, क्लियर। तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो तीन चीज कमी हो रही है, क्या कमी हो रही है, एक तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, और दूसरा और सॉरी तीसरा क्या हो रहा है बेटा, इधर पॉजिटिव आयंस की एक्सेस हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस की एक्सेस हो रही है। तो ये तीनों चीजों को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं हम इस फिगर में, वो है सॉल्ट ब्रिज,
क्या है बेटा? वो सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन इन्वर्टेड U-ट्यूब शेप विच कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व्ड इन अगर पाउडर, अगर जेली, ठीक है, और जिलेटिन, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब KCl NaCl ये क्या है? डिसॉल्व किए हुए होंगे बेटा। ठीक है, किसमें? अगर पाउडर। ये अगर पाउडर क्या होता है? एक तरीके से किसी भी सॉलिड को थोड़ा सा मोल्टन मतलब थोड़ा सा चिपचिपे जैसा सॉल्यूशन बनाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, जिससे वो फिक्स रह सके, ज्यादा फ्लो भी ना करे और अपना काम भी कर सके आयंस। तो जैसे, और ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा लेंगे सॉल्ट ब्रिज के लिए, वो डिपेंड करेगा कि हमने सेल कौन किसकी ली है, ZnC ली हुए या इसलिए हम यहाँ KCl ले लेते हैं। ठीक है, वो तो मैं बताया जाएगा बाद में। तो मैंने KCl लिया। अब ये KCl क्या करेगा? देखो ये तीनों काम करेगा। पहला काम, यहाँ जो Zn2+ जो बढ़ रहा है उसके लिए Cl- नीचे की तरफ जाके इस Zn2+ को शांत करेगा। भाई रुक, तेरी स्टेबिलिटी के लिए मैं आ गया, पहली छोड़ के गई तो क्या होगा? मैं हूं ना। इधर क्या है? नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेशियम आयंस आएंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हुई। ठीक है, दूसरी बात, सेल से सेल कनेक्ट हुई बेटा, हाफ सेल दोनों कनेक्ट हो गई। तीसरी बात, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ रहा था वो किसके कारण बढ़ रहा था? जो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस कर रहा है, दूसरे में नेगेटिव एक्सेस कर रहा है। अब जब यहाँ पे नेगेटिव आने लगा है तो ये पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव शांत हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी मिनिमाइज हो जाएगा, जीरो नहीं होता है। जीरो हो जाएगा तो फिर ये सेल काम ही ना करे। ठीक है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, फिर मतलब क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। कनेक्ट तो हो गया लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो तो नहीं होगा लेकिन हाँ मिनिमाइज हो जाएगा जितना चाहिए हमें। तो ये फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज हुए। ये पूरी वर्किंग है बेटा किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। एक बार फिर से हम फास्ट जाएंगे, थोड़ा सा मैं चीजें बताता जाऊंगा और थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहा हूं। अब तुम्हें क्या करना है, ये फिगर तुम बुक में से भी बना सकते हो और मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूं उसमें से भी बना सकते हो। ठीक है, वो वर्किंग पूरी लिख लेना एज इट इज। ठीक है, तो मैं क्या क्या याद रखना है वो मैं सब लिखूंगा यहाँ पे। तो पहले एक शॉर्टकट लिख लो, इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए जो लेफ्ट में उसके लिए लिखना है एलोन। ठीक है, और यहां लिखना है बेटा, देखो एलोन का मतलब क्या हुआ? इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे जो कि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा था। हाँ सर, Zn2+ के आयन Zn2+, Zn सॉलिड Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था। ये नेगेटिवली चार्ज है। हाँ सर, नेगेटिवली भी चार्ज है। ठीक है, और ये क्या है? याद रखेंगे शॉर्टकट एलोन, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, सब एक साथ आना चाहिए। जो एनोड है वो उसी पे ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एनोड हमेशा लेफ्ट में होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? कैथोड है, रिडक्शन होगा, कैथोड राइट में होगा बेटा, ये बना लो शॉर्टकट, राइट में होगा। इस पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, उधर ऑक्सीडेशन हो रहा था, इधर क्या होगा? रिडक्शन होगा। और वहां पे वो नेगेटिव था, यहाँ क्या होगा बेटा? ये पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रोड तो रहेगा। तो ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, इधर ये रहा एलोन। ये याद रखो, राइट वाला तो अपने आप बना सकते हो फिर तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाती है, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा, इसीलिए ये वर्ड याद रखना है एलोन। क्लियर? थोड़ा सिस्टमैटिक में लिख दे रहा हूं, उसको तुम्हें कॉपी कर लेना है। चलो ओके बेटा, अभी जो तो मैं फिगर बनवाया था, ठीक है, एक्सप्लेन किया है, वो थोड़ा शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं क्या करना है, सबसे पहले वो फिगर बनाना है फेयर नोट्स के लिए। फिगर बनाने के बाद
उसकी मतलब अरेंजमेंट कैसे था, ठीक है, सेटअप कैसे था कि हमने दो हाफ सेल ली थी, उसमें ZnSO4 में Zn डिप्ड था, CuSO4 में Cu डिप्ड था, फिर उस सर्किट को हमने एक वायर, दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से जोड़ा है, ठीक है, बीच में एमीटर कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर जो प्रोसेस हुई है वो प्रोसेस से यहाँ से लिखा हुआ है, उतना अरेंजमेंट तुम अपने आप खुद लिख सकते हो, ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इनिशियली लेफ्ट साइड मतलब Zn वाली साइड में क्या था, सॉल्यूशन के अंदर Zn2 प्लस और SO4 2 बराबर थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो Zn2 प्लस टूट के सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, तो Zn2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। राइट साइड में किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, SO4 2 की इंक्रीज हो रही है, क्लियर, क्योंकि Cu2 प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, और Zn2 प्लस क्या है, Zn2 प्लस की रॉड है वो गलती जा रही है, Cu2 प्लस की रॉड थोड़ा मोटी होती जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें अपने आप लिख सकते हो, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इससे होगा क्या, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी तक हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, और क्या हो रहा है बेटा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस सॉल्ट ब्रिज। हमको क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच हैविंग इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्विंग अगर जेली और जेलेटिन, ठीक है। तो एक पेस्ट जैसा बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो हम डिसॉल्व करेंगे, क्लियर। चलो अच्छा, अब कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, और फिर ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो फंक्शन कैसे है, एक बार मैं वो और तुम्हें सिस्टमैटिक यहां पे बता देता हूं, क्लियर। नेक्स्ट, ओके बेटा, सॉल्ट ब्रिज डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, एन इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने डेफिनेशंस और सिस्टमैटिक इसलिए लिखा है, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो 12th बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए ये सब चीजें लिखना भी पड़ता है, ठीक है। कंपटीशन में तो तुम्हें नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन बोर्ड में तो लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सिस्टमैटिक अरेंज किया है सर। सॉल्ट ब्रिज हमने क्या बताया था बेटा, इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप थी, मतलब उल्टा ऐसे समझो, सी बनाया है हमने और सी को उलट के हमने ऐसे रख दिया है, तो इन्वर्टेड यू को उल्टा करके हमने रखा है। यू ट्यूब क्या है, ठीक है, यू है और एक ट्यूब है कांच की, इलेक्ट्रोलाइट से भरी हुई है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो हम सॉल्ट ब्रिज में भरते हैं, वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कुछ कंडीशंस हैं, कैसे लेना है, कौन कौन से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन, ऐसा नहीं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ले लेंगे, कुछ कंडीशंस हैं, वो देखो, the mobility of the anion and cation of the electrolyte should be almost same. Example, जैसे मेरे पास KCl है, ठीक है, तो ये इन दोनों में, इसमें एक कैटायन है एक एनायन है, इन दोनों कैटायन और एनायन की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब मूव करने की है स्पीड, मूव करने की टेंडेंसी है, जो स्पीड दोनों टर्म्स में ले लो, वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। ऐसा नहीं है कि एक की ज्यादा एक की कम है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये पहले पहुंच जाएगा ये बाद में पहुंचेगा, ये पहले पहुंच जाएगा ये बाद में पहुंचेगा, और पहुंच गया मान लो एक तो होगा नहीं, जैसे 1 लीटर KCl है मेरे पास, ठीक है, मान लो 1 किलो KCl है, थोड़ा जेली टाइप का होगा। अब वो KCl को मैं लेता हूं तो उसमें एक KCl का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई सारे होंगे, तो अगर एक तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी। इसीलिए हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट सेम हो, मोबिलिटी मतलब स्पीड से, ठीक है। द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, है, तो जो आयंस है वो क्या बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करने हैं, मतलब जो Zn2 प्लस के आयंस टूट रहे थे, पता चला वहां पे Cl माइनस का जैसे पहुंचता है उस वाले बीकर में, तो पता चला कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे Zn का इलेक्ट्रोड है, ये Cl माइनस जाकर उससे चिपक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ये रेस्ट्रिक्शन है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कौन यहाँ तक पहुंचेगा कौन यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो थर्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब ऊपर से जो वायर जा रहा था, ठीक है, सेल के अंदर, उसमें वहां से होके ये एनायन और कैटायन पास नहीं होने चाहिए। इनका काम क्या है, खाली जो गर्मी पैदा हो रही है, ठीक है, जो ज्यादा गर्मा रहा है ना, ये Zn2 प्लस अपने भी गर्मा और इधर सल्फेट माइनस, तो Zn2 प्लस को समझे, ठीक है, मैं हूं ज्यादा गर्मा ही मत दे, ठीक है, ऐसे सल्फेट को पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज करेगा, बस इतना काम है इनका। The ions do not react chemically,
केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। पता चला कि जैसे ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें जाके अगर Cl मिल जाता है तो पता चला कि ZnCl2 ही बना डाले, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल इसे यहाँ पे जो Zn2+ के आयन बने उसे होल्ड करके रखेगा बस, ठीक है, भागने नहीं देगा, बस इतना काम है। रिएक्ट करके नया कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्लियर। तो इनर्ट रहेंगे पूरी तरह से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इनर्ट। इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो, द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, क्लियर। तो ये तीन कंडीशन है। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एवर, ये एग्जांपल लिखे बेटा, KCl ले सकते हैं, KNO3 NH4 है, अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। प्रिपेयर्ड अगर जेली एज वेल एज जिलेटिन आर यूज्ड। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है? जो जो कमियां थी उनको पूरा करता है सॉल्ट ब्रिज। पहली, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन टू हाफ सेल्स, बता दिया था तुम्हें। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल सॉल्यूशंस, हां जी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। और थर्ड क्या करेगा? इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जितना पॉसिबल होगा उतना लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो जाती है, खाली वर्किंग कंप्लीट हुई है। अब और भी इसमें कुछ चेंजेस हैं। फिर सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम ये तो अब हर बार बीकर तो बनाएंगे नहीं ना कॉपी में, तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है, वो सब नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आई होप दैट तुम सबको ये शायद अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।